अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एम रात। दोस्तों, दो अहम टॉपिक्स पर बात करने जा रहे हैं। पहला बात करेंगे कि पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान ये चीज़ नेगोशिएशंस में है कि पाकिस्तान और तुर्की मिलकर एक हेलीकॉप्टर को बनाएंगे, या ये फ्यूचर में एक से ज़्यादा हेलीकॉप्टर्स भी हो सकते हैं। और मोस्ट प्रोबेबली यहाँ T929 यानी कि जो अतक 2 हेलीकॉप्टर है उसकी बात चल रही है। सो ये कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। फाइनली पाकिस्तान में तैयार करदा एक पहला हेलीकॉप्टर हमारे सामने हो सकता है। और दूसरा बात करेंगे कि रिसेंटली जो ये खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान ने इंडिया का एक ड्रोन शॉट डाउन किया है, उसकी कुछ मजीद डिटेल्स भी हमारे सामने आई हैं। दोस्तों, रिसेंटली पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान जॉइंट हेलीकॉप्टर को लेकर चीजें चल रही हैं और ये बुनियादी तौर पर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होगा पाकिस्तान के लिए। यहाँ स्पेशली बात करूं तो ये 8 सेशन था पाकिस्तान तुर्की के जॉइंट वर्किंग ग्रुप का, और इस सेशन में मुख्तलिफ पाकिस्तानी और टर्किश डिफेंस कंपनीज ने हिस्सा लिया। और इसमें और भी बहुत सी चीजें हैं जिस पर हम इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको सेपरेट वीडियो बना के देंगे। लेकिन ये जो हेलीकॉप्टर से रिलेटेड अपडेट है ये काफी ज्यादा अहम है और इसको खुद टर्किश सोर्सेज ने भी कवर किया है और पाकिस्तानी सोर्सेज भी रिपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ दोस्तों, किस किस्म के हेलीकॉप्टर को लेकर पाकिस्तान और तुर्की ज्वाइंट वेंचर करेंगे, क्योंकि तुर्की मल्टीपल हेलीकॉप्टर्स इस वक्त डेवलप कर रहा है जो कि सिविलियन यूज के लिए, यूटिलिटी यूजेस के लिए, उसके साथ साथ अटैक रोल के लिए भी हैं। तो जैसा कि यहाँ 2 हेलीकॉप्टर्स हैं जिसमें पाकिस्तान फ्यूचर में इंटरेस्टेड हो सकता है और पाकिस्तान TOT के तहत इन्हें अपने मुल्क में बनाएगा। और इससे भी ज्यादा अहम चीज ये होगी कि हेलीकॉप्टर टेक्नोलॉजी जो जिसमें पाकिस्तान अभी लैग करता है और इंडिया इस टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत आगे है। सो पाकिस्तान के पास भी अभी एक मौका है कि इस खला को पुर किया जाए और पाकिस्तान बेस्ड एक हेलीकॉप्टर को मंजर-ए-आम पर लेकर आया जाए। अगर पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान ये TOT डील कामयाब होती है तो इसका सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा कि सबसे पहले पाकिस्तानी मेड एक हेलीकॉप्टर हमारे सामने होगा, दूसरा उसकी प्रोडक्शन लाइन पाकिस्तान में होगी, थर्ड पाकिस्तान उस कॉन्टेक्स्ट में इंडिपेंडेंट होगा उसको मेंटेन करने के लिहाज से, और उसके साथ साथ किसी भी दूसरे मुल्क की तरफ नहीं देखना पड़ेगा। हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी के माध्यम ही अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के पास इसका एक्सपीरियंस आने के बाद फ्यूचर में पाकिस्तान अपने मुख्तलिफ वेरिएंट्स हेलीकॉप्टर के खुद डेवलप करने के काबिल होगा, जो कि इवेंचुअली पाकिस्तान की डिफेंस एक्सपोर्ट और पाकिस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री को मजीद बेहतर बनाएंगे। यहाँ पहला हेलीकॉप्टर जिसकी बात कही जा रही है वो अतक 2 यानी कि T929 हेलीकॉप्टर है, जो कि बुनियादी तौर पर एक हैवी वेट अटैक हेलीकॉप्टर। पाकिस्तान चाइनीज Z10ME हेलीकॉप्टर जो कि अतक 2 की निस्बत एक मीडियम वेट हेलीकॉप्टर है और उससे लाइट वेट है। उसके बाद पाकिस्तान हैवी वेट अटैक हेलीकॉप्टर्स को अपनी फ्लीट में ला सकता है। इसकी फर्स्ट फ्लाइट तो 2023 में हुई थी और फिलहाल इसमें 2 यूक्रेनियन इंजन आई बिलीव यूज हो रहे हैं। अतक 2 हेलीकॉप्टर का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 10,000 किलोग्राम से ज्यादा है और ये 6 हार्ड पॉइंट्स के साथ आता है जिनकी टोटल पेलोड कैपेसिटी 1500 किलोग्राम से ज्यादा है। इसके बाद जो दूसरा हम हेलीकॉप्टर है गोकपे को T625 भी कहा जाता है और ये बुनियादी तौर पर एक यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है। जैसे इंडिया के पास ध्रुव है, उसके साथ साथ जैसे पाकिस्तान के पास MI-17 यूरोकॉप्टर जैसे हेलीकॉप्टर्स हैं। ये यूटिलिटी हेलीकॉप्टर काफी ज्यादा अहम होते हैं फौजों को एक जगह से दूसरी का ट्रांसपोर्ट करने के लिए। उसके साथ साथ स्पेशल फोर्सेज के मिशंस में ये काफी ज्यादा अहम किरदार अदा करते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए और मिलिट्री में होने वाले दूसरे यूटिलिटी पर्पसेज के लिए। पाकिस्तान यूटिलिटी पर्पसेज के लिए मुख्तलिफ हेलीकॉप्टर्स यूज करता है, जैसा कि MI-17, यूरोकॉप्टर AS550, एल्यूट SA316B, इस जैसे और भी बहुत से हेलीकॉप्टर्स हैं जिनको पाकिस्तान यूज करता है। तो एक डाइवर्स फ्लीट है जो पाकिस्तान आर्मी एविएशन और पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी इस्तेमाल करती है। और गोकबे की सूरत में एक ऐसा अच्छा रिप्लेसमेंट हो सकता है कि जो पाकिस्तान के पास पुराने यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स हैं उन्हें रिप्लेस किया जा सके और उनकी जगह एक अच्छा यूटिलिटी हेलीकॉप्टर आ सके जिसको पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर किया जा रहा हो, उसकी प्रोडक्शन लाइन, उसकी मेंटेनेंस सब पाकिस्तान में हो रही हो। और फ्यूचर में चूंकि हेलीकॉप्टर टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान एक्सपीरियंस गेन करेगा तो इसके भी चांसेस होंगे कि पाकिस्तान प्योरली अपना कोई पाकिस्तानी मेड यूटिलिटी हेलीकॉप्टर बनाए। बहरहाल दोस्तों, इस गोकपे हेलीकॉप्टर में एक अमेरिकन मेड इंजन यूज हो रहा है, लेकिन तुर्की अपना भी एक इंजन बना रहा है जिसे TS1400 कहा जा रहा है और इसकी कैपेसिटी 1400 हॉर्स पावर की होगी। 2026-27 में ये रिपोर्ट्स हैं कि इस हेलीकॉप्टर को टर्किश मेड इंजन के साथ फ्लाई किया जाएगा, जो कि पाकिस्तान के लिए काफी ज्यादा खुश आइंद होगा। अभी चूंकि ये चीज निगोशिएशंस में है तो फ्यूचर में इसके काफी ब्राइट चांसेस हैं कि पाकिस्तान और तुर्की मिलकर हेलीकॉप्टर्स को डेवलप करेंगे और तब तक तुर्की अपने इंडिजिनस इंजन्स भी चूंकि डेवलप कर चुका होगा तो इस वक्त जो अमेरिकन इंजन्स का मसला है वो मसला भी खत्म हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों दूसरे टॉपिक की बात करें तो रिसेंटली हमने देखा कि एक इंडियन आर्मी की तरफ से क्वाडकॉप्टर यूज किया गया, ड्रोन यूज किया गया, जिसने रखचक्री सेक्टर पर पाकिस्तानी हदूद की खिलाफ वर्जी की और पाकिस्तान की तरफ से उसे शॉट डाउन किया गया था। और अब जो रिसेंट रिपोर्ट्स इमर्ज हो रही हैं और उसकी मजीद जो इन्फॉर्मेशन और उसकी जो मजीद इमेजरी हमारे सामने आई है
उसको अगर एनालाइज करें तो ये एक चाइनीज मेड ड्रोन है। मतलब कि अगर आपने पाकिस्तान के खिलाफ जासूसी करनी भी है, क्वाडकॉप्टर भेजना भी है, तो कम से कम कोई अपने मुल्क का बना हुआ भेज ले। इवन दो कि इंडिया एक तरफ चाइना के खिलाफ है, लेकिन दूसरी तरफ ड्रोन्स भी वो चाइना के या मिलिट्री इक्विपमेंट भी है वो भी एक हद तक चाइना का यूज कर रहा है, जो कि कहीं ना कहीं इंडिया को वल्नरेबल भी बना देता है। उसके साथ साथ पाकिस्तान ने जो इसको शॉट डाउन किया है उसके बारे में भी एक और इंकशाफ तो ये है कि इसे प्रॉपरली कोई शॉट डाउन नहीं किया गया, बल्कि पाकिस्तान ने इंडियन ड्रोन को हाईजैक कर लिया। यानी कि पाकिस्तान के पास ऐसे काउंटर ड्रोन सिस्टम्स हैं जिससे इंडियन ड्रोन्स को जैम किया जा सकता है इजीली और उन्हें हाईजैक भी किया जा सकता है। इससे पहले अगस्त में इंडिया का जो स्विच यूएवी सिस्टम था उसके बारे में भी रिपोर्ट्स यही है कि पाकिस्तान ने उसे बड़े आराम से हाईजैक कर लिया था, या कुछ सोर्सेज कहते हैं कि शॉट डाउन कर दी। इस पर वैसे तो हमने सेकंड चैनल कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात पर डिटेल वीडियो बनाई हुई है, लेकिन इस वीडियो में चूंकि नई इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड आई थी तो वो पहुंचाना भी जरूरी था। यानी कि ये जो ड्रोन इंडिया यूज कर रहा है ये भी मेड इन चाइना है। सो यहाँ हमें एक अहम पहलू भी देखने को मिलता है कि इंडिया की मिलिट्री में अभी भी जो चाइना पर इन्हिसार है वो नहीं जा सका, इवन दो कि इंडिया अपने आप को चाइना का दुश्मन बताता है, और यही चीज इंडिया को कहीं ना कहीं मजीद कमजोर कर देती है। सो दोस्तों, ये था एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।